नहीं बनना चाहिए, कैसे नहीं बनना। प्रॉपर्टी अक्सर जो है वो विवाद का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है घासी कटरा में, जहां पर प्रॉपर्टी के लिए सगी बहनें जो है वो आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अंशिका जी, क्या वजह हुई कि आप दोनों बहनें जो हैं वो आपस में आजकल लड़ाई कर रही हैं? वजह ये है कि उसका जो मेरी सगी बहन है आस्था शर्मा, मेरी जेठानी जो है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। उसी के चक्कर में वो कुछ भी जहर खा ले रही है। उसको हम लोग 4 बार 5 बार वो आत्महत्या करने की कोशिश की, जो कि हम लोग उसको बचाएं। फिर उसके बाद वो क्या हुआ कि उस शनिवार के दिन वो फिनाइल पी ली थी। उसके बाद हम लोग उसको सदर में लेके गए, सदर वाला रेफ़र कर दिया। सदर वाला बोला कि उसको रेफ़र कर रहा है, मेडिकल रेफ़र कर रहा है। हम लोग उसको मेडिकल लेके गए। जब मेडिकल लेके गए तो वहाँ पे 3 दिन भर्ती थी। 3 दिन हम लोग, मेरे पति और मेरे सास ससुर 4 लोग हम लोग वहाँ पे उसको एडमिट किए। वो एडमिट थी। फिर डॉक्टर ये बोला कि उसको 5 दिन और भर्ती करना पड़ेगा। फिर वो क्या की, बाथरूम के बहाने उस लड़के किसी का फ़ोन मांग के, किसी का जब फ़ोन मांगी उसी फ़ोन से किसी बहाने उस लड़के को बुलाई। मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। उस लड़के को फ़ोन करके बुलाई और उसके साथ वो लड़की फरार हो गई। 2 दिन से वो घर नहीं आई। आपके जेठ कहाँ हैं? मेरे जेठ की डेथ हो गया, तो 22 में डेथ हुआ है। उसी के कारण हुआ है। जब जेठ को पता चला कि उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था तो वो उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक से उनका डेथ हो गया। तो अब क्या स्थिति है आपके घर में? एक्सीडेंट में 2 बहनें हैं। स्थिति ये है कि वो जैसे उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, मतलब उनके हस्बैंड थे, तभी उनका उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। तो वो मेरे पति जो अमित विश्वकर्मा है, इनके साथ वो बोली कि मैं इनसे शादी करूंगी। तो हम लोग की भी लव मैरिज है। जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी तभी हम लोग की शादी लग गई थी। तो हम लोग की जब शादी लग गई थी तो हम लोग आपस में शादी कर लिए, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए। फिर वो ये बोली कि अब तुम लोग शादी कर लिए हो, अब तुम लोग को मैं ना चाहूँगा, तुम लोग को बर्बाद कर दूँगी। फिर जब हम लोग दोनों लोग शादी कर लिए तो वो किसी से, मतलब वो जो रिशु गुप्ता है उसकी मम्मी से वो बोली कि आंटी जी देखिए, हम अमित से शादी कर लेंगे तो अमित का हिस्सा और मेरे पति का हिस्सा, 2 हिस्सा जब मिल जाएगा दोनों हिस्सा बेच देंगे, तब आपके बेटे से शादी करके खुशी से रहेंगे घर में। तो मैं ये बात सुनी, अपने कान से मैं ये बात जब सुनी तो मैं इनसे बोली, मैं अपने ससुराल में फ़ोन करके सबसे बताई, मैं बोली अपने माँ बाप से सबसे बताई। फिर वो लड़का मेरे घर में 3 बार आ चुका है। वो लड़का मेरे घर में आके बोला, देखो आस्था को कुछ भी होता है तो तुमको तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। वो लड़की भी बोली कि वो लड़की बोलती है, मेरी बहन जो आस्था शर्मा है वो बोलती है कि तुमको और तुम्हारे पति को ऐसा मरवाएंगे कि तुम लोग पोस्टमार्टम लायक नहीं हो। पुलिस में शिकायत की इसकी? मैंने पुलिस में शिकायत की। राजगढ़, जो मेरा थाना राजगढ़ पड़ता है, हम राजगढ़ गए तो वहाँ के पुलिस ये बोले कि तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग की सुनवाई नहीं होगी। मैंने जब भी पुलिस के पास गया, पुलिस हम लोग को वहाँ से भगा दिए। हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई आप लोगों की शादी के बाद आपके जेठ की डेथ हुई थी? नहीं, शादी के पहले ही हम लोग को डेथ हुई थी। 1 साल शादी के पहले ही हो गई थी? हाँ। आपके भाई साहब की डेथ आप लोगों की शादी से पहले हो गई थी? 2022 में हुई थी। तो भाभी के साथ आपके संबंध तब कैसे थे? नहीं, तब तो थोड़ा दिन तो सही चला, फिर इसका नौटंकी, फिर जब भैया मर गए फिर इसका नौटंकी इसका स्टार्ट होने लगा। 1 महीना 1.5 महीना, मतलब इसका चक्कर तो चल ही रहा था। जब पता चला कि मतलब मर गया तो हमसे करी शादी कर लो। हम कहले हम तुमसे शादी नहीं करें, क्योंकि इनका चक्कर भी चल रहा था। ये शुरू से ये बेकार थी, ये ना घर का काम करना ना कुछ करना, हर आए दिन झगड़ा होता था। जब ये शादी करके आए तब से ही घर में झगड़ा होता था 3 साल तक। तो आप लोगों का अफेयर जो है शादी के बाद शुरू हुआ, आपका इनसे के शादी के पहले ही चल रहा था? इंगेजमेंट में जब मेरे भाई का शादी हुआ था तब इन लोग को हमको ये देखी, हम उनको देखे, तब थोड़ा बातचीत होने लगा। तो उसी में मतलब माँ बाप ने थोड़ा कहा कि चलो भाई घर ही में शादी कर लिया जाए। तो वही बातचीत होने लगा। शादी के खिलाफ थे, फिर भी हम लोग जब भाई मतलब एक्सपायर हो गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि वो न्यूज़ में जो निकाला गया है, न्यूज़ में निकला है कि वो देवर देवरानी की वजह से फिनाइल पी ली और पुलिस वाले उसको मतलब हॉस्पिटल में ले जाके मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए।
कौन पुलिस वाला उसको भर्ती किए हैं, वो मेरे सामने आया, उसको सामने लाया जाए कि कौन पुलिस वाले भर्ती किए आप लोग हैं। ले जाके भर्ती की थी? हाँ, हम लोग ले ले गए, जाके, मेरे मेरे सब पति लोग का गए। साइन लगा है, मेरे पास सारा प्रूफ है, मेरे पति का साइन लगा है, आधार कार्ड, अभी तक मेरे पति का आधार कार्ड वहाँ पे जमा है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो ये मामला है ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस अगर इसमें जांच करेगी तो काफ़ी तथ्य जो है वो खुलकर सामने आएंगे। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हाँ, एक पहल तरफा हो रहा 24 के लिए गोरखपुर से पंकज सिलवाल। है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है।